पहली 4 आयत। कल भी हमने प्रेयर मीटिंग की है। आज के दिन के लिए हम सब दुआ में ठहरे थे और एक जलाली मीटिंग हुई कल भी पाकरू ने कसरत के साथ हर एक जान को टच किया। कोई स्नेह हो गया तो किसी को गैर जुबान की नेमत मिली, पाकरू का बपतिस्मा हो। और आज भी, और मेरा ईमान है कि अभी कलाम जब वाइंड अप होगा तो उसके बाद भी बहुत से लोग आज पाकरू से बहुत से लोग आज अपनी दिली मुरादों को पाकर छोड़ेंगे। जब वो आ जाता है तो उसकी अदालत में बगैर इंसाफ के कोई नहीं जाता। जब उसके तख्त के सामने जो आ जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। वो ऐसा बादशाह है जो मुट्ठियां भर भर कर भी लुटाता रहे तो उसके खजाने में कमी नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। और हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अमाल 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब इधर पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वह सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाकलाम का पढ़ा और सुना गया हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज पाकरू की ईद मना रहे हैं। ईद पेंतिकोस्त यानी कि रूहुल कुदस की ईद, पाकरू का नज़ूल, पाकरू का नाजिल होना, पाकरू का उतरना। पाकरू बेशक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है पाकरू नाजिल होता हुआ नजर आता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होगा कि पाकरू तभी नाजिल हुआ है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था। नहीं, पाकरू असल से, पाकरू शुरू से है। जब दुनिया का वजूद नहीं था तब से पाकरू है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में बदाइश से पहले बात की 2 आयत में लिखा है कि जगह जमीन जो है वो वीरान और सुनसान थी और खुदा की रूह पानियों की सतह पर। ये इस बात का सबूत है कि खुदा का रूह जो है वो असल से, खुदा की रूह असल से है, शुरू से है, हमेशा से है। ये सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन ही नहीं उतरी, ये सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन ही नहीं आया, बल्कि ये असल से है। और इस बात का एक और सबूत है, पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, जब पूरी दुनिया को खुदा ने बना लिया और जब इंसान को बनाने लगा तो वहां पर लिखा है कि हम इंसान को अपनी सूरत और शिबी पर बनाए। हम का जो वर्ड है वो जमा का है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस वहां पर मौजूद थे जब इंसान को बनाया गया। तब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शिबी पर बनाए। अजीजों, हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि हमने आज पढ़ा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब लोग एक जगह पर मौजूद थे, जमा थे, एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे। अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जब यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया और वह दफन हुए और वह जिंदा हुए। जब यीशु अल मसीह जिंदा होते हैं तो उसके बाद 40 रोज तक वो अपने शागिर्दों को नजर आते हैं, 40 रोज तक वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। लेकिन जिसको हम ईद सऊद भी कहते हैं, पिछले दिनों हमने ईद सऊद भी मनाई है। ईद सऊद जब यीशु अल मसीह आसमान पर उठा लिए गए, जब वो जिंदा आसमान पर चले गए हैं, तो हम देखते हैं कि जब जिंदा आसमान पर वो जाने लगे हैं तो जाने से पहले उन्होंने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर सारी कौमों को क्या बनाओ और इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से और इन्हें वो तालीम दो जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है।
वो तालीम इनको देनी है। जब इरशाद आज़म यीशु अल मसीह ने कर दिया, जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने हुक्म सादर कर दिया, अपने शागिर्दों को हुक्म दे दिया, तब उन्होंने शागिर्दों के साथ ये भी बात की कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। वो दूसरा मददगार कोई और नहीं बल्कि खुदा का रूह था, खुदा का पाक रूह था। वो पाक रूह की बात करता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। और अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु अल मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना, बाहर ना जाना, ठहरे रहना जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम ठहरे रहना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाला खाना में ये लोग ठहरे रहे हैं और दुआ में मशगूल हैं और दुआ कर रहे हैं और दुआ में ठहरे हुए हैं। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, 50वां दिन यीशु अल मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन जो होता है वो ईद पेंतिकोस्त का दिन होता है। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और वहां पर 120 की जमात मौजूद थी और जब वो दुआ में मशगूल थे, तो अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है 120 की जमात में रूह अल कुदस नाज़िल हो गया। और लिखा है कि रूह अल कुदस ऐसा नाज़िल हुआ कि यकायक ऐसी आंधी चलती है, ऐसी शोला सी आके शोला किसी फटती हुई जुबानें उन पर नाज़िल हो चुकी, उन पर नाज़िल हुई और उन पर आ ठहरी। और हर एक ने गैर जुबान में बात करना शुरू कर दी, गैर जुबानें बोलना शुरू कर दी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गैर जुबान पाकरू नहीं है, गैर जुबान पाकरू नहीं है, गैर जुबान पाकरू का निशान है। कुछ लोग समझते हैं जिसके पास गैर जुबान नहीं है वो रूह से नहीं बना, ऐसा नहीं। रूह के बगैर कोई खुदा के मज़बा पर खड़ा नहीं हो सकता। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि बगैर पाक रूह के, बगैर खुदावन के वो उसके मज़बा पर खड़ा हो जाए और उसकी अंजीर को उठा ले, जब तक के पाक रूह ना चाहे, जब तक के खुदावन ना चाहे। गैर जुबान जो है वो पाक रूह का निशान है। यहाँ पर 120 की जुमात में तरह तरह के मुल्कों से लोग आए हुए थे, तरह तरह के मुल्कों से लोग इकट्ठे हुए थे जो एक दूसरे की जुबान को समझ नहीं सकते थे। लेकिन जहाँ रूह आ जाता है वहाँ एक ही जुबान होती है, जहाँ रूह आ जाता है वहाँ इत्तेफाक होता है, जहाँ रूह आ जाता है वहाँ इकट्ठ होता है और वहीं पर समझ होती है। और वहाँ पर रूह आ गया। वो लोग एक दूसरे की जुबान से वाकिफ ना थे, वो लोग एक दूसरे की जुबान को जानते ना थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरा शख्स क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए जब रूह अल कुदस नाजिल हुआ तो रूह अल कुदस के नाजिल होने पर और उसकी मौजूदगी का निशान के तौर पर और उसकी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हर एक जुबान गैर जुबानों में बातें करना शुरू कर दी, गैर जुबान बोलना शुरू कर दी और हर इंसान एक दूसरे की जुबान को समझना शुरू हो गया। हर एक जान, हर एक रूह दूसरे की जुबान को समझना शुरू हो गए कि ये क्या बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं क्या ये गलीली नहीं? लेकिन हम इनकी जुबान को किस तरह समझ रहे हैं? उनकी अकल से बाहर था कि पाक रूह नाज़िल हो चुका है, पाक रूह उतर आया है, दूसरा मददगार आ चुका है जो हमारी मुश्किल में हमारा हादी है, जो हमारी मुश्किल में हमारा रहनुमा है। जब हम तूफान में होते हैं तो वह हमें साहिल पर ले आता है, जब हम मुश्किल राह पर चलना शुरू हो जाते हैं तो वह हमारी रहनुमाई करता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, इस राह से मुड़ा, ये राह तेरे लिए सही नहीं है, ये राह तेरे लिए खतरनाक है, तू कांटों पर चल रहा है, आओ मैं तुझे फूलों पर चलाऊंगा। वो मददगार, वो रूह हक इस दुनिया में उतर आया और एक जान पर रूह कुदस आकर ठहर चुका था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, एक दूसरे की जुबान समझना शुरू कर दिया और गैर जुबान बोलना शुरू कर दिया। ये थी गैर जुबान। जब वो उन पर उतरी, गैर जुबान में लोगों ने बातें करना शुरू कर दी 120 की जमात ने, तो उसके पीछे ये मकसद था। अब हम देखेंगे
कि जब रूहुल कुदस मिलता है तो हम क्या पाते हैं। सबसे पहले तो कलाम मुकद्दस में अमाल पहले बाब की 8वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अजीजों, कलाम मुकद्दस, कलाम खुदा ये फरमाता है कि जब रूहुल कुदस तुमको मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम कमजोर न रहोगे, तुम बस मुर्दा न रहोगे, तुम कमजोर ईमान में न रहोगे, बल्कि क्या होगा, तुम जोर पा जाओगे, तुम कुव्वत पा जाओगे। जिससे रूहुल कुदस मिल जाता है वो कुव्वत पा जाता है, वो दलेरी को हासिल कर लेता है। और जब रूहुल कुदस आ जाता है, जब दलेरी आ जाती है, जब कुव्वत आ जाती है, तो कोई भी जान टिक कर नहीं बैठ सकता जब तक खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की और रूहुल कुदस के नाज़िल होने की गवाही ना दे दे, तब तक कोई जान सुकून के साथ। जब रूहुल कुदस नाज़िल हो, जिस जान को रूहुल कुदस मिल जाता है वो कुव्वत को पा लेता है। और जब रूह काम करता है तो वो टिक कर नहीं बैठ सकता, उसका दिल उछलना शुरू हो जाता है कि मैं दुआ करूं, उसका दिल उछलना शुरू हो जाता है कि मैं अंजील की मुनादी करूं, मैं जाकर लोगों को बताऊं, खुदा का कलाम बताऊं, मैं लोगों को खुदा के कलाम की बातों से रोशनास कराऊं, मैं उनका खुदा की बातों को पहुंचाऊं, मैं खुशखबरी को पहुंचाऊं। ये वही शख्स करता है जो रूह से भर जाता है, क्योंकि रूहुल कुदस जिसको मिल जाता है उसको कुव्वत को पा लेता है और वो गवाह है। अजीजों, रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में हमारा रहनुमा है, हमारा मददगार है। और एक सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है कोई भी गुनाह जो इंसान करता है उसकी माफ़ी है। इंसान कोई भी गुनाह कर ले, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, खुदा बाप उसकी माफ़ी दे देगा, खुदा उसको माफ कर देगा। लेकिन रूह हक के खिलाफ बोला गया एक भी वर्ड माफ नहीं होगा, रूह के खिलाफ किया गया गुनाह उसकी माफी नहीं होगी। जब हम, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है। तो इसका मतलब रूह तो हमें कहता है, हमारा रूह हमारे अंदर बसता है। और जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं, गुनाह करने लगते हैं, गलत बात करने लगते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, ऐ मेरे बेटे ये गलत है, ऐ मेरी बेटी ये गलत है, ये रास्ता गलत है, ये बात गलत है, ये तेरे लिए सही नहीं। खुदा इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन हम उस बात को साइड पे करके वो काम करते हैं। इसका मतलब हमने पाक रूह के खिलाफ बात की, पाक रूह के खिलाफ काम किया, पाक रूह के खिलाफ गुनाह किया, तो क्या उसकी माफ़ी होगी? हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि रूह के खिलाफ किया गया गुनाह जो है उसकी माफ़ी नहीं। हम ये नहीं सोचते कि रूह तो हम में ही बसता है जो हमारी रहनुमाई करता है, और जब हम उसका इनकार कर देते हैं तो फिर माफ़ी, फिर सजा मिलती है। आइए अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में देखेंगे कि रूहुल कुदस जब नाजिल होता है, कुव्वत तो मिलती है लेकिन रूह का फल भी है। जिस शख्स को रूहुल कुदस मिल जाता है वो रूह के फल से भर जाता है। जिस शख्स के अंदर रूह का फल नहीं है और उस फल की क्वालिटीज नहीं है, उस शख्स में रूह नहीं, क्योंकि पाक रूह पाक है, वो पाक है, वो गुनाहगारों में नहीं बसता, वो गुनाह को नहीं देख सकता, वो पाक है, वो बदी को पसंद नहीं करता। निकाले मेरे साथ गलीतियों उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, 20वीं आयत, 22वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, मगर रूह का फल मोहब्बत, रूह का फल, कुछ लोग कहते हैं रूह के फल। कलाम मुकद्दस में आप खुद पढ़ सकते हैं, लिखा है रूह का फल, फल एक है, रूह एक है, उसका फल एक है। आगे जो बताई गई है
ये उस फल की क्वालिटीज है, रूह के फल की क्वालिटीज है। कुछ लोग कहते हैं रूह के फल, लेकिन बहुत से फल है। नो, रूह का फल और ये उसकी क्वालिटीज है। और लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। और 23वीं आयत में लिखा है हिल्म, परहेजगारी। परहेजगारी है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि जिस शख्स के अंदर रूह कुदस जिस पर नाज़िल हो जाता है, जिसे छू लेता है, जो शख्स रूह कुदस को पा लेता है वो रूह का फल भी पा लेता है। जिस शख्स के अंदर पाक रूह होगा, जिसको पाक रूह छू लेता है, जिसको पाक रूह मिल जाता है, उसको रूह का फल भी मिल जाता है। और जिसके अंदर रूह का फल है, सबसे बड़ी बात उसके अंदर मोहब्बत होगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके अंदर मोहब्बत होगी, उसके अंदर ईमान आ जाएगा। इस बात का ईमान आ जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, वह जिंदा आसमान पर है, उसकी कब्र आज भी खाली है। इस बात का ईमान और इस बात का ईमान आ जाएगा कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है। इस बात का ईमान उसके अंदर आ जाएगा कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, और समझते ही नहीं, वो कहते भी हैं, कहते हैं। जब रूह कुदस आप में आ जाएगा तो आप में मोहब्बत आ जाएगी। अगर आपका दुश्मन आपको गाली देगा तो आप उसको पलट कर गाली नहीं देंगे। आपका दुश्मन आपके खिलाफ बात करेगा, आप पलट कर उसको दुआ देंगे। ये है मोहब्बत। अगर मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत की तो क्या मोहब्बत की? मोहब्बत वो है जो दुश्मन से भी की जाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि अपने दुश्मनों से क्या कर? मोहब्बत कर, और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। जब हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, पलट कर उनका बुरा नहीं सोचते, पलट कर उनको बुरा जवाब नहीं देते, उनको गाली के बदले गाली नहीं देते, तो ये है मोहब्बत। यहाँ से जाहिर होता है कि रूहुल कुदस इनके अंदर है, क्योंकि इनके अंदर मोहब्बत है, ईमानदारी है, परहेजगारी है। परहेजगारी किस बात की इंसान के अंदर होनी चाहिए? वो परहेजगारी जो डॉक्टर कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। नो, गुनाह से परहेज करना है, गुनाह से परहेज करना है, ऐसे कामों से परहेज करना है जो खुदा पसंद नहीं का, क्योंकि वो गुनाह को देख नहीं सकता, वो बदी को देख नहीं सकता, वो बदी को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंख पाक है। जब उसकी आंख पाक है तो उसके बुलाने वाले भी पाक है, उसके बुलाने वाले भी बरकसीता है, वो भी परहेजगार है। वो बदी को ना देखे, वो गुनाह से किनारा कशी करे और अपने खुदावंद खुदा के नाम को चला। हिल्म उनके अंदर आ जाए, हिल्म आ जाए, पोलाइटनेस आ जाए उनके अंदर, उनकी जुबान के अंदर इतनी मिठास आ जाए कि लोग देखकर कहें ये खुदा के लोग जा रहे हैं। जब रूह आता है तो ये क्वालिटीज इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। जिनके अंदर ये फल नहीं है उनके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है, खुदा का पाक रूह नहीं है। और आगे लिखा है मेहरबानी, नेकी, इत्मीनान। दुख भी आ जाए तो वो परेशान नहीं होता, वो इत्मीनान के साथ अपने घर में जिंदगी बसर करता है और अपने खुदा के नाम को जलाल देता है, इस ईमान के साथ कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है तो मैं इत्मीनान में हूँ, मैं तसल्ली में हूँ, मैं सुकून में हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जिसके साथ खुदावन है उसे किसी चीज की कमी नहीं। वो उसमें लाख का खुदा है। खुदा का रूह आ जाता है। जब खुदा का रूह आपको छुएगा तो खुदा के रूह का फल जो है वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, ऐसा काम करेगा कि लोग दूर से देखकर कहेंगे ये खुदा के लोग हैं जो रूह कुदस की आग से भरे हुए हैं। हालेलुया। और जो रूह की आग से भरे होते हैं अब इन्हें छू भी नहीं सकते।
अजीजों, अगर रूह को पाना चाहते हैं तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर रखें, अपने आप को खाली कर दीजिए। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक रूह हमारे पास नहीं आ सकता, पाक रूह हमारे अंदर नहीं बस सकता। ये गिलास है, ये खाली है, अगर हम इसको भर देंगे, अगर मैं इसको पानी के साथ भर दूंगी, इस गिलास को मैंने पानी के साथ भर दिया, जब मैंने इसको भर दिया है तो मैं इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती। कोक डाल सकती हूँ इसके अंदर? क्यों नहीं डाल सकती? इसके अंदर पहले से पानी है, ये पहले से भरा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डालूंगी तो कोल्ड ड्रिंक का मजा भी खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी और उसका रंग भी। अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, गिलास को खाली करूंगी। अब मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल सकती हूँ, अब मैं इसको पीऊंगी, कोक को डालूंगी, उसको पीऊंगी तो मुझे कोक का ही टेस्ट देगी और उसका कलर भी जो कोक का है वही रहेगा। जब हमारे अंदर गुनाह होगा, जब हमारे अंदर बदी भरी होगी और हम मुंह से दुआएं मांग रहे होंगे, हम मुंह से दुआएं मांग रहे होंगे, हम मुंह से शिकायत कर रहे होंगे, हम मुंह से खुदा 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 कर रहे होंगे, हम पाकरू को वेलकम करेंगे तो पाकरू नहीं आ सकते क्योंकि हमारे अंदर बदी है, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो पाक है, वो पाक लोगों में आता है। हमें अपने आप को खाली करना है बदी से, गुनाह से। हमारे अंदर जो बातें हैं, जो गलतियां हैं, जो खताएं हैं, हमें उनको निकाल कर अपने आप को खाली करना है। जब हम अपने आप को गुनाह से, बदी से खाली कर देंगे, फिर पाक रूह हमारे अंदर आएगा और उस पाक रूह का क्या मजा होगा, उसकी क्या बरकत होगी, उसकी क्या नेमतें आपको मिलेंगी, ये आप तब जानेंगे जब आप अपने आप को खाली कर देंगे। जब खाली कर देंगे तब पाक रूह आप में आकर बसेगा और वह ऐसा बसेगा, कसरत के साथ आपकी जिंदगियों में काम करेगा, कसरत के साथ आपको शिफा अनायत करेगा, आपकी जिंदगियों में रूह का फल जाहिर होगा, आपकी जिंदगियां बदलती चलती जाएंगी, आपकी जिंदगियों में मोहब्बत आ जाएगी, तसल्ली आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, परहेज आ जाएगा, ईमान आ जाएगा और आप कुव्वत पाएंगे और खुदावंद के दुनिया के आखिर तक गवाह ठहरेंगे। जब आप अपने आप को खाली कर देंगे तब रूह कुदस तब वो आप में आकर बसेगा और जब आप बसेगा तो फिर आप जानेंगे कि रूह कुदस जब आता है तो उसकी बरकतें क्या होती हैं। फिर आप उसकी बरकतों का मजा लेंगे, फिर आप उसकी बरकतों का, उसकी नेमतों का टेस्ट करेंगे, फिर आप जो उसका टेस्ट करेंगे वो बदी के साथ नहीं हो सकता। फिर जब आप दुआ मांगेंगे तो वो आपका जवाब इस तरह से देगा जैसे कि वो आपके पास है। और मेरा ईमान है कि जो लोग रूह और सच्चाई के साथ उसे पुकारते हैं वो उनके पास होता है, वो उनको मिल जाता है। जो उसकी आरज़ू रखते हैं वो उनको मिल जाता है। जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो अजीजों आपकी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, बरकतें आपकी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती हैं, नेमतें आपकी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती हैं। आप हाथ रखते हैं तो लोग शिफा पा जाते हैं, आप मुंह से पुकारते हैं तो लोग शिफा पा जाते हैं, आप प्रस्तिश करते हैं तो मदरूहें निकलना, चीखना, चिल्लाना शुरू हो जाती है क्योंकि खुदा का रूह आपके साथ होता है। जब रूह आ जाता है तो आपका सर झुकाना ही काफी है कि खुदावंद खुदा इस सर झुकाने को देख लेता है और मोजज़ात को करना शुरू कर देता है। आपके हाथ उठाने से बेऔलाद औलाद पाना शुरू हो जाते हैं। ये तभी होता है, ये तभी मुमकिन है। मफलूज शिफा पाना शुरू हो जाते हैं और चीज़ों ये तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप को खाली करते और रूह से भर जाते हैं। जब रूह आपके साथ होता है तो आपकी दुआओं के वसीला से लोग शिफा पाते हैं, मोजज़ात होते हैं और आपके हाथ रखने से पाक रूह दूसरे लोगों को भी मिलता है। हालेलुया। अगर आप पाक रूह को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को खाली करें। जब आप अपने आप को खाली कर देंगे, अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, उसे कबूल कर लेंगे अजीजों, फिर पाक रूह आपको मिलेगा। और जब पाक रूह आएगा तो आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे, आप अपने घरानों में देखेंगे कि बरकतों का कैसा नज़ूल आपकी जिंदगियों में होता है। खुदा आप सबको बरकत दे।